तो जनता भी बांकीपुर के उम्मीदवार को वोट नहीं दी थी, जनता मोदी जी के चेहरे को वोट इस बार भी दे देगी। वो कहते हैं ना, जस्ट अ वन सिविक सिविलाइज्ड वन कैन चेंज द वर्ल्ड इन अ होल रन, दैट्स द ओनली की। जब जनता ही सड़क पर उतर कर खड़ी हो गई है, जब आप माहौल बदल दे रहे हैं, जब आप सब कुछ तय करके उन्हें सामने रख दे रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि आप हम ही को आकर चुनिए। जनसुराज पार्टी बिहार प्रदेश युवा महामंत्री। अच्छा, क्या बोलिएगा, इतने संख्या में महिलाएं आई हैं, आप भी आई हैं। आपके सवाल में ही ये तो जवाब छुपा हुआ है कि ये भी भला कोई बोलने की बात है कि आज ये सारी महिलाएं जो पीताम्बरा रंग गई हैं, जनसुराज के समर्थन में चाह रही हैं बिहार में एक बड़ा बदलाव, ज़मीनी स्तर से आज जिस कदर बिहार की चल रही पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने में दे रही हैं अपना समर्थन, जिन्हें चाहिए कि बिहार की कुर्सी कुमार जो 10 बार के रहे, जो जाते जाते अपने पीछे एक ऐसी वसीयत छोड़ गए जिसे कोई कबूल नहीं कर पा रहा, उसे अब यहाँ से पूरी तरह से हटना चाहिए। तो नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए काम किए हैं, उनको वोट मिलते आ रहा है वर्षों से। बिल्कुल ठीक कहे आप, नीतीश कुमार ही काम किए, नीतीश कुमार को ही वोट मिला, नीतीश कुमार ने ही 10,000 बांटे, नीतीश कुमार ही वोट लेकर गए। इसीलिए जब नीतीश कुमार गए भी तो महिलाओं का आक्रोश अब विपक्ष की ओर मुड़ रहा है। नीतीश कुमार के जाने के बाद महिलाओं का वोट एनडीए को नहीं मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। बांकीपुर की महिलाएं तो अपना रंग दिखा चुकी हैं, अब आने वाला वक्त तय करे कि बिहार में क्या होता है। नीतीश कुमार का शासनकाल कैसा था? 20 साल, महिलाओं के लिए 25 साल। मैं व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार जी के 20 साल को, पहले 10 साल को इस तौर में देखती हूँ कि उन्होंने गंभीर रूप से विकास का काम किया है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो और ख़ास तौर पे जीविका महिलाओं के लिए, जिसे इंटरनेशनली भी रिकमेंड किया जाता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप था फीमेल एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बाद के 10 सालों में जिस तरह से सत्ता उनके सर चढ़कर बोलने लगी कि वो कुर्सी को ही प्यारे हो गए और भूल गए कि उन्हें कुर्सी पर बैठाने वाली जनता उनसे कुछ उम्मीद लगाती है, उनके खास छवि को पहचानती है, वो छवि जिसमें एक मुख्यमंत्री को देखकर ये उम्मीद की जाती है कि अब ये कुछ अच्छा करेंगे। बाद के 10 साल के उनके कार्यकाल में ये छवि कहीं से देखने को नहीं मिली, अल्टू पलटू इधर उधर, कभी गठबंधन कभी एनडीए, न जाने कहाँ कहाँ गए और आखिरकार बिहार से चली बसी। चलिए, अब इसी वजह से महिलाओं में जब वोट है तो नहीं मिलेगा नीतीश कुमार। देखिए, इसी वजह से नहीं है, अगर हम सही बात आपसे कहे तो आप यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, किसी से भी बात करेंगे, सब में एक ही चीज़ है कि भैया हमारा बदलाव चाहिए। जो एक बार प्रशांत को सुन लेते हैं वो यही कहते हैं कि बबुआ कुछ हुआ, बात तो ठीक है कहता रहा। इसी बात के मद्देनज़र यदि ये महिलाएं सोच रही हैं कि हमें एक अच्छा विकल्प मिल रहा है, विकल्प के भी तौर पर प्रमुख तौर पर बिहार में एक सही विपक्ष खड़ा हो रहा है, वो कहते हैं ना कि जंगल जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है, बस जनसुराज के प्रशांत किशोर बाकी विपक्ष का नेता बनेंगे। विपक्ष के नेता क्यों बनेंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं विपक्ष बने? हम तो आप बोल रही हैं मजबूत विपक्ष बनेंगे, आवाज उठाएंगे, आप बोल रही है। सरकार में आने के लिए हमने बिहार की जनता के सामने क्या विधानसभा 2025 में विकल्प नहीं रखा था? क्या वो सही सरकार नहीं बना सकती थी? बिकने वाली भी जनता ही थी ना। लेकिन ये उनके भाग्य की बात है कि भगवान उन्हें एक मौका दे रहा है, कुछ और नहीं तो बांकीपुर से नींव रखिए, एक सही विपक्ष चुनिए, सरकार तो खुद ही बदल जाएगी। अच्छा, प्रशांत किशोर को क्यों और कोई क्यों नहीं? महिलाओं की हक की बात तो सारे नेता करते हैं, प्रशांत किशोर भी करते हैं साथ में, लेकिन प्रशांत किशोर को ही क्यों महिलाएं वोट करेंगी? ये बात महिलाओं से पूछिए कि महिलाएं क्यों वोट करेंगी। आप महिला है, आप बताइए। मेरी बात पूरी करने दे। ये बात यदि आप महिलाओं से पूछेंगे कि महिलाएं उन्हें ही क्यों वोट करें, तो प्रशांत जी सरेआम ये बात कहते हैं कि आप हमको मत वोट करिए, आप जात पे वोट डालती हैं, पासवान को देती हैं, कुशवाहा को देती हैं, वो आपका काम कर रहा है तो दीजिए ना। आपका ही बेटा अगर बोले कि हम चुनाव में खड़े होंगे और हम अच्छा काम करेंगे तो आप अपने ही बेटे को वोट दीजिए ना। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यदि कोई आप ही की जात का हो, जो आपकी काम की बात कर रहा हो, आपको लगे कि वो आपका विकास कर सकता है तो करिए ना, उसी के साथ लगिए, लेकिन कम से कम अपने विकसित होने के बारे में तो सोचिए। आपको लग रहा है कि आज से 10 साल पहले यहाँ ये नहीं था और अब आने वाले 10 सालों के लिए भैया इतना ही बहुत है, तो बस वो जो आपकी सोच है ना कि भैया इतना बहुत है, उसको ब्रॉडर करने का काम जो आज कर
इस संदर्भ में जब हम जन जन से मिल रहे हैं पदयात्रा के समय से, तो आप देखेंगे कि हम कभी ये नहीं कहते हैं कि भैया हमको वोट दो। हम केवल जन जागरण का काम कर रहे हैं। आपको पता है आपके हक में ये भी है, आपको पता है ऐसा भी होता है। अच्छा, तो बस यही बात तो हम जनता से कह रहे हैं। अब महिलाएं हमसे जुड़ रही हैं तो भाग्य है हमारा, देवी का आशीर्वाद है शायद। अच्छा, उम्मीद है प्रशांत किशोर से? उम्मीद नहीं है, जीत शायद दर्ज है। जीत दर्ज है? हमें ऐसा लग रहा है कि जीत जीत दर्ज की बात आती है तो ईवीएम की भी बात आ जाती है। बिल्कुल आती है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार सरकार या राष्ट्रीय सरकार भारत की उम्मीद करते हैं कि जो हर 21 राज्य में अब तक गुटबंदी के साथ अपनी सरकार बना चुकी हैं, इस बार ऐसा मौका ना आए बिहार में। इसके लिए भी बांकीपुर की जनता ही तत्पर है। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना जस्ट वन सिविक सिविलाइज्ड वन कैन चेंज द वर्ल्ड इन अ होल रन। दैट्स द ओनली की। जब जनता ही सड़क पर उतर कर खड़ी हो गई है, जब आप माहौल बदल दे रहे हैं, जब आप सब कुछ तय करके उन्हें सामने रख दे रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप हम ही को आकर चुनिए, हमने ये कहा कि हम भाजपा से बेहतर क्यों हैं और हम आएंगे तो हम क्या ठीक कर सकते हैं। अकेले इकलौते प्रशांत किशोर यदि विपक्ष में जाकर बैठ भी जाते हैं तो वो क्या ठीक कर देंगे? कुछ भी नहीं। वो बांकीपुर के लिए ही कुछ कर सकते हैं ना। विधायकी तौर पर वो जो ठीक कर सकते हैं उसके लिए कार्यकाल वो करेंगे। आगे बिहार की जनता को अच्छा लगे तो जन स्वराज का समर्थन करे, वरना राजनीतिक रण तो सबके लिए खुला है। एक सवाल और, 8 महीने पहले चुनाव हुए, यही बांकीपुर की जनता, महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है, 7,000 लगभग वोट आया और वो पार्टी में कोई और था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर थे। तो 7 महीना पहले वो प्यार महिलाओं का नहीं दिखा। 7 महीना पहले प्यार नहीं दिखा, इसका ये कारण है कि पहला जन स्वराज के उम्मीदवार शायद बांकीपुर को पसंद नहीं आए। दूसरा, जो भाजपा ने अड़ंगा लगा रखा है बांकीपुर के ऊपर कि पिछले 30 साल से उन्होंने अपने यहाँ झंडा गाड़ रखा है, तो जनता भी बांकीपुर के उम्मीदवार को वोट नहीं दी थी। जनता मोदी जी के चेहरे को वोट इस बार भी दे देगी। इस बार भी देख ले, मुख्यमंत्री जी तो नहीं हटेंगे। नहीं, इस बार भी जनता दे देगी मोदी जी के नाम पर ये वोट। देखिए, मोदी जी, यही तो हम जनता को बता रहे हैं कि आपके मोदी जी के नाम पर वोट देने से केंद्र में सरकार तो अच्छी हो जाती है, राम मंदिर तो बन जाता है, आपको 10-10 हज़ार मिल जाते हैं, लेकिन उस सुरक्षा का क्या जो आपको बिहार में चाहिए? आए दिन दहाड़े लगातार आप आज भी उठा के देख लीजिए, अगर बिहार के साइबर सेल में बिहार के अगर आप क्रिमिनल सेल में जाते हैं, आप आज की डेट में आप आधी रात को चेक करिएगा, अगर 5 रेप केसेस रजिस्टर्ड ना हो तो मैं अपना वकालत छोड़ दूंगी। नहीं, वो तो आंकड़ा है, बिहार में हर रोज 4-5 रेप होते हैं। तो फिर कहाँ गई सुरक्षा? आप महिला सशक्तिकरण की इतनी बात करते हैं, महिला सुरक्षा को इतना बढ़ावा दे रहे, जीविका को इतना बढ़ावा दे रहे, 10-10 हज़ार बांट दिए, तो आपने क्या किया? क्या दिया आपने महिलाओं को? चलिए, बहुत अच्छी बात बताइए। जैसे रेप का आंकड़ा भी आता है, एनसीआरबी का आंकड़ा डाटा आता है, 2024 में 2500 रेप हुआ था, हम बता देते हैं। 24 में 2400-2500 के लगभग रेप हुआ। और ये बात हम और आपसे छुपी नहीं है कि जो आंकड़ों में सामने आता है वो जमीनी स्तर पे और बुरी हाल होती है। हर मामले तो दर्ज भी नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चियों की आवाज दबा दिया जाता है। केवल माहौल को इतना ही सही करना है, केवल माहौल को इतना ही सही करना है कि जो दब रही, केवल माहौल को इतना ही सही करना है कि जो दब रही हो आवाज, उसका बुलंदी हमें अब तय करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलिए।